अब तक आपने सीखा कि इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, लेकिन हमें डायरेक्टली हिंदी से इंग्लिश में पैसिव वॉइस बनाना भी आना चाहिए। इसमें नया कुछ भी नहीं है। अगर आपने इंग्लिश टू इंग्लिश एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना सीख लिया है और उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तब आप डायरेक्टली हिंदी से इंग्लिश में भी पैसिव वॉइस बना पाएंगे। जैसे आप टेंसेस के अंदर जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस होते थे आप उसको डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते थे, उसी तरह से वॉइस के अंदर हम जो पैसिव वॉइस के हिंदी में सेंटेंसेस है उसको डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, अगर हमने वॉइस के जो रूल्स हैं उनको अच्छे से सीख लिया है, इंग्लिश टू इंग्लिश वॉइस ट्रांसलेट करनी सीख ली है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में वाक्य बनाने सीख लिए हैं। तो जैसे गीत गाया जाता है, तो ए सॉन्ग इज संग। अब ये गीत गाया जाता है, ये ऐसे भी हो सकता है कि मेरे द्वारा गीत गाया जाता है तो ए सॉन्ग इज संग बाय मी, उसके द्वारा गीत गाया जाता है तो ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, गीत गाया जाता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में चले जाते हैं, वहाँ पे जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है जम आर उसमें से लगा देते हैं, तो यहाँ पे हमने इज लगा दिया। बाय मी यहाँ पर या बाय हिम बाय देम बाय हर जो भी है उसको हाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी ये पैसिव वॉइस ही है, क्योंकि ये सॉन्ग जो है यहाँ पर पैसिव स्टेट में है, जो सब्जेक्ट है हमारा पैसिव स्टेट में है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। सॉन्ग कोई अपने आप तो नहीं गाया जा रहा ना, कोई तो है उसको गाने वाला जो यहाँ पर गायब है, जो एक्चुअल सब्जेक्ट है हमारा एक्चुअल काम को करने वाला है वो यहाँ पर गायब है। अगर यहाँ पर लगा भी दें हम बाय मी तो वो लास्ट में आएगा, इस वजह से ये पैसिव वॉइस है। बाय मी हटा देने से आप ये मत समझिए कि ये एक्टिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये है तो ये पैसिव वॉइस ही। बेशक से यहाँ पे बाय मी बाय हिम बाय हर बाय देम जो भी है हटाया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहानी नहीं लिखी जाती है, तो द स्टोरी इज नॉट रिटन, कहानी को नहीं लिखा जाता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे, वहाँ पर इजमार होता है तो स्टोरी के साथ में इज लगेगा, तो इज लगा दिया, नोट था तो नोट भी लगा दिया, नेगेटिव था इसलिए, तो स्टोरी इज नॉट रिटन बाय हिम बाय हर बाय देम बाय हर बाय देम कुछ भी हो सकता है, बाय मी हो सकता है, तो कहानी को नहीं लिखा जाता है। तो कहानी अपने आप तो नहीं लिखी जा रही होती ना कोई तो होता है उसको लिखने वाला, जिसको यहाँ पर हाइड किया हुआ है। तो इतना आप देखें तो ये मत समझें कि ये जो है कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस ही है। और वैसे भी एक्टिव वॉइस होता तो यहाँ पर राइटिंग होना चाहिए था। उसके द्वारा गीत क्यों नहीं गाया जाता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इंट्रोगेटिव है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, इज लगेगा, और क्यों था, क्यों क्या होता है, वाई, WH क्वेश्चन वर्ड है तो वाई लगा दिया, तो वाई इज अ सॉन्ग नॉट संग बाय हिम, उसके द्वारा गीत क्यों नहीं गाया जाता है, या गीत क्यों नहीं गाया जाता है। बाय हिम को हाइड भी कर सकते थे, तब भी ये पैसिव वॉइस ही होता। वाई इज ए सॉन्ग नॉट संग, गीत क्यों नहीं गाया जाता है, कोई तो होगा उसको गाने वाला, बाय हिम उसके द्वारा। तो ए सॉन्ग तो अपने आप तो कुछ कर नहीं रहा, गीत अपने आप तो अपने आप को नहीं गाएगा ना, कोई तो होगा उसको गाने वाला, तो एक्चुअल में काम करने वाला तो ये ही था। और इज लग जाएगा इसमें, आईएनजी नहीं लगेगा इसके अंदर। कभी आप ये सोचो कि इज लगा हुआ है तो आईएनजी कहाँ गया, आईएनजी क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्टिव वॉइस नहीं है भाई, ये पैसिव वॉइस है, तो पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हम इसके कंटिन्यूस में गए, वहाँ से हेल्पिंग वर्ब ले गए, थर्ड फॉर्म लगाई और इस तरह से वाक्य बन गया। गीत गाया जा रहा है, गीत को गाया जा रहा है। अब ये नहीं बताया इसने कि कौन गा रहा है, कोई तो होगा गाने वाला। गीत गाया जा रहा है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, लेकिन पैसिव वॉइस का है, क्योंकि ये नहीं बताया कि कौन गा रहा है। अगर ऐसे होता कि वह गीत गा रहा है तब तो एक्टिव वॉइस होता, ही सिंगिंग अ सॉन्ग, लेकिन यहाँ पर क्या कि गीत गाया जा रहा है, ये नहीं बताया कि कौन गा रहा है, तो ये पैसिव वॉइस का है। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हिम बाय हर बाय देम बाय मी, जो भी है गाने वाला उसको हाइड किया हुआ है, मेरे द्वारा गीत गाया जा रहा है, उसके द्वारा गाया जा रहा है, उनके द्वारा गाया जा रहा है, जो भी है तुम्हारे द्वारा गाया जा रहा है। तो ये जो था प्रेजेंट कंटिन्यूस था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम क्या करते हैं, सेम हेल्पिंग और इजमार में से लगा देंगे, ये सॉन्ग के साथ इज लगेगा, साथ में बीइंग जो होता है हम अपनी तरफ से अटैच कर देते हैं, तो इसलिए ये बन गया ए सॉन्ग इज बीइंग संग, गीत गाया जा रहा है। क्या गीत नहीं गाया जा रहा है, तो क्या गीत नहीं गाया जा रहा है का क्या बन जाएगा, इज अ सॉन्ग नॉट बीइंग संग, जैसे ये था बिल्कुल वैसे ही है, रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का अगर पैसिव है तो क्या करते हैं, उसमें बीइंग अटैच कर देते हैं अपनी तरफ से, सेम हेल्पिंग वर्ब लगती है,
इंट्रोगेटिव था तो सब्जेक्ट से पहले लगा दिया हमने इज को। अगर WH भी होता तो वट वैन वेयर वाई जो भी है वो यहाँ पर लगा देते इससे भी पहले, यानी वाई इज ए सॉन्ग नॉट बीइंग संग, इस तरह से हो जाता कि गीत क्यों नहीं गाया जा रहा है। गीत नहीं गाया गया है, यानी ये क्या बन गया अब, गीत नहीं गाया गया है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करेंगे, अगर पैसिव वॉइस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे, यानी उसका कंटिन्यूस जो भी है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसके अंदर क्या लगता है, इसमें हैज या हैव लगा करता है, तो इसमें हैज बीन लगता है, हैज बीन या हैव बीन। अब सॉन्ग है तो सॉन्ग के साथ में हैज बीन लगेगा, इसलिए हैज बीन लगा दिया। नोट भी था तो हैज नोट बीन कर दिया, तो सॉन्ग हैज नोट बीन संग। गीत नहीं गाया गया है, कोई तो होगा उसको गाने वाला, ये नहीं बताया कि कौन गाया, किसने गाया है वो गीत। तो इस वजह से पैसिव वॉइस है, बेशक से इसको हाइड किया गया, बाय मी, बाय हर, बाय देम जो भी है। गीत गाया गया, यानी गीत को गाया गया, ये नहीं बताया कि किसने गाया, उसके द्वारा गीत को गाया गया, मेरे द्वारा गीत को गाया गया, तुम्हारे द्वारा गीत को गाया गया, उनके द्वारा गीत को गाया गया, ये नहीं बताया। तो ये पैसिव वॉइस ही है। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में चले जाते हैं, वहाँ पे वोज या वर लगता है, तो यहाँ पे वोज लगा दिया। ए सॉन्ग था, ए सॉन्ग वोज, अब ए सॉन्ग के साथ वर तो लग नहीं सकता, तो ए सॉन्ग वोज संग, थर्ड फॉर्म। आगे कुछ भी हो सकता है, बाय मी, बाय हर, बाय देम, कुछ भी, बाय यू। गीत नहीं गाया गया, नेगेटिव में है, गीत नहीं गाया गया, तो ए सॉन्ग वॉज नॉट संग, यहाँ पे सिंपल था, यहाँ पे नेगेटिव भी बन गया, तो हमने नोट भी अटैच कर दिया। अगर ये एक्टिव वॉइस में होता कि उसने गीत नहीं गाया, तो क्या होता, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, और उसने गीत गाया, ही सैंग अ सॉन्ग, इस तरह से होता। गीत नहीं गाया जा रहा था, यानी कि ये पास्ट कंटिन्यूस है, तो पास्ट कंटिन्यूस के पैसिव में हम क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हम सेम हेल्पिंग वर्ब यूज करके बीइंग अपनी तरफ से लगा देते हैं। तो सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग, बीइंग अपनी तरफ से अटैच कर दिया, वॉज हमें दिया ही हुआ था, सॉन्ग्स होता तो वर हो जाता, एक सॉन्ग है तो इसलिए वॉज लगा दिया। सॉन्ग वॉज नॉट, नेगेटिव भी है तो वॉज के बाद नोट आ जाएगा। सॉन्ग वॉज नॉट बीइंग संग, गीत को नहीं गाया जा रहा था, किसके द्वारा, उसके द्वारा, मेरे द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उनके द्वारा, जिसके द्वारा भी है वो यहाँ पे लगाया जा सकता है लास्ट में। इसको हाइड किया गया है। सिर्फ इतने को देख करके आप इस बात को लेकर के कन्फ्यूज न हो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस बात को। ज़्यादातर जो लर्नर्स हैं वो क्या होते हैं, इस सेंटेंस को देख करके और वोज को देख करके ये समझने लग जाते हैं कि ये एक्टिव वॉइस है, और शायद कंटिन्यूस भी समझ बैठे हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्टिव वॉइस का कंटिन्यूस नहीं है, ये पैसिव का है। 2 बजे तक गीत नहीं गाया गया था, 2 बजे तक गीत नहीं गाया गया था, तो ये क्या है, पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, हैड। लेकिन पैसिव की सेंस में जब है तो हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे, यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड बीन, तो हम यहाँ पर हैड बीन का यूज़ कर देंगे। नेगेटिव भी है तो नोट भी लगा देंगे, हैड नॉट बीन। सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय मी हो सकता है, बाय हिम हो सकता है, सॉरी यहाँ पर जरूरत नहीं है, ये बाय किसी और सेंस में आया हुआ है। सॉन्ग हैड नॉट बीन संग, यानी गीत को नहीं गाया गया था, बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। ये बाय दूसरे वाला है, यहाँ पर अगर है किसी के द्वारा, जिसके द्वारा भी है, तो वो भी अटैच किया जा सकता है कि सॉन्ग हैड नॉट बीन संग बाय हिम, बाय हर, बाय देम टिल 2 o'clock, या बाय 2 o'clock, 2 बजे तक उसके द्वारा, मेरे द्वारा, उनके द्वारा, तुम्हारे द्वारा गीत को नहीं गाया गया था। पास्ट परफेक्ट है लेकिन पैसिव का है, तो बीन भी अटैच करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि उसके कंटिन्यूस में हेल्पिंग और बीन के साथ होती है, यानी हेड बीन होती है, इसलिए। गीत गाया जाएगा, गीत को गाया जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो क्या कर देंगे, सॉन्ग विल बी संग। अभी किसके द्वारा गाया जाएगा, किसी के द्वारा भी हो सकता है। सॉन्ग विल बी संग बाय समवन, बाय मी, बाय यू, बाय हर, बाय देम, जो भी है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट था तो फ्यूचर कंटिन्यूस में चले जाएंगे, वहाँ पे शैल बी या विल बी होता है, तो सॉन्ग के साथ में विल बी आएगा, तो विल बी हमने अटैच कर दिया, थर्ड फॉर्म लगेगी ही। क्या गीत गाया जाएगा, क्या गीत को गाया जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव है किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का, तो विल को पहले ले आएंगे ए सॉन्ग से। विल अ सॉन्ग बी संग, विल बी क्यों लगाया, विल बी इसलिए लगाया क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव था, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में जाएंगे, वहाँ पे शैल बी या विल बी होता है, इसलिए लगाया। लेकिन ए सॉन्ग जो है, ये जो हमारा नया सब्जेक्ट बना है, इससे तुरंत पहले जो है हमारी मेन हेल्पिंग वर्ब शैल या विल आएगी, उसके तुरंत बाद बी आएगा,
इकट्ठा नहीं आएगा ये शैल बी या विल बी, अगर इंट्रोगेटिव है तो अलग अलग हो जाएगा, सब्जेक्ट इनको अलग अलग कर देगा। 2 बजे तक गीत नहीं गाया जा चुका होगा। अब ये फ्यूचर परफेक्ट है, तो फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव होता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, विल हैव बीन होता है या शैल हैव बीन होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, विल हैव बीन, नेगेटिव है तो नोट भी लगा देंगे, विल नॉट हैव बीन, सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग, गीत नहीं गाया जा चुका होगा, कब तक, बाई 2 o'clock, 2 बजे तक। ये समय को बता रहा है, 2 बजे तक भी गीत को गाया नहीं गया जा चुका होगा, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर में किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले पहले ये काम नहीं हो चुका होगा। तो यहाँ पर इसलिए हमने साथ में बीन को भी अटैच किया, क्योंकि इसके कंटिन्यूस में यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन भी आया करता है, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, या शैल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन, इस वजह से विल नॉट हैव बीन हो गया यहाँ पर। अगर साथ में बताया हुआ हो कि किसके द्वारा, बाय मी, बाय यू, बाय हर, बाय देम, जो भी है, तो वो भी लगा देंगे, सॉन्ग विल नॉट हैव बीन संग बाय मी, बाय यू, बाय देम, बाय हर टिल 2 o'clock या बाय 2 o'clock, 2 बजे तक। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारे ब्रेन में जो हिंदी में हम सोचते हैं वो वाक्य सिर्फ एक्टिव वॉइस के नहीं होते, सिर्फ टेंस वाले वो साधारण वाक्य नहीं होते, उसके अंदर पैसिव वॉइस के भी बहुत सारे होते हैं। यानी इस तरह के वाक्य भी हमारे दिमाग में हिंदी के अंदर आ रहे होते हैं। तो उन वाक्यों को जब हम ट्रांसलेट करेंगे तब हम सिर्फ टेंस वाले रूल्स नहीं लगा सकते, उसके अंदर हमें वॉइस वाले रूल्स को लगाना पड़ेगा, और वो देखने में हमें एक्टिव वॉइस जैसे, सिंपल टेंस वाले वाक्यों जैसे लगेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो किसके द्वारा वो काम हो रहा है उसको कई बार हाइड किया हुआ होता है। बुक्स के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वाक्य के अंदर ये टेंस वाला ये वाला नियम क्यों नहीं लगा, एक्चुअल में वहाँ पर पैसिव वाले जो रूल्स होते हैं वो लग रहे होते हैं। तो इसलिए जितने इंपॉर्टेंट टेंस हैं उतने ही इंपॉर्टेंट ये वॉइस भी है, इसलिए हमें वॉइस को भी अच्छे से सीखना है। जैसे हमने टेंस के रूल्स को सीखा पहले, और उसके बेस पर ही हमने वॉइस को सीखा, इंग्लिश टू इंग्लिश उसको एक्टिव से पैसिव में बनाना सीखा। अब हम जो है इसकी भी प्रैक्टिस करेंगे कि जो हिंदी के सेंटेंसेस हैं पैसिव के सेंस में, उनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। उसके लिए हमें वॉइस के सभी रूल्स की बड़ी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस पर टाइम डिवोट कीजिए। ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करने से आपकी हैबिट में आनी शुरू हो जाएंगी, और फिर आपको ज़्यादा रूल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर ये लगाऊं या फिर वो लगाऊं। ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में से वो चीज़ें बाहर आनी शुरू हो जाएंगी, और बिना ज़्यादा सोचे समझे, बिना ज़्यादा रूल्स की परवाह किए आप इनको ईजिली ट्रांसलेट कर पाएंगे।